बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। पितामह भीष्म के आहत होने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की कि भीष्म की तरह ही कौरव सेना की रक्षा तथा पांडवों का संहार करूंगा। मुझे केवल धृष्टद्युम्न की चिंता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही मेरी मृत्यु के लिए हुई है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि यदि आप केवल युधिष्ठिर को पकड़ ले तो युद्ध भी रुक जाएगा और जन संहार भी नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने वचन दिया कि मैं पूरी शक्ति से युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश करूंगा, पर इसके लिए अर्जुन को युधिष्ठिर के पास से हटाना होगा। इस पर त्रिगंध देश के राजा सुशर्मा तथा संसप्तकों ने विश्वास दिलाया कि युद्ध के लिए अर्जुन को चुनौती देंगे और लड़ते लड़ते अर्जुन को दूर ले जाएंगे। उधर पांडवों को श्री कृष्ण ने कहा कि कल कर्ण भी युद्ध में भाग लेगा, अतः अब युद्ध छल प्रधान होगा, इसलिए युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन प्रातः काल दोनों सेनाएं आमने सामने। आज के दिन युद्ध में द्रोणाचार्य सेनापति थे। इन्हीं के साथ दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, बाकी सब भी धृष्टद्युम्न के सेनापति होने के कारण इससे आचार्य डरे हुए थे। आज फिर त्रिअंगतों ने अर्जुन को ललकारा और लड़ते लड़ते उन्हें दूर ले गया। अब अर्जुन लड़ते लड़ते उन्हें दूर ले गए कि जब अर्जुन युधिष्ठिर की ओर लौटने लगे तो रास्ते में राजा भगदंड ने हाथी पर सवार होकर अर्जुन का रास्ता रोका और अपशब्द भी कह दिए। दंभग को मार डाला। इधर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पकड़ नहीं पाए। युधिष्ठिर रण क्षेत्र में लौट आए। रात को दुर्योधन ने द्रोण से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, लगता है पांडवों के प्रति आपका स्नेह और अधिक हो गया है। युधिष्ठिर को पकड़ना आपका दायित्व है। दुर्योधन की बात से द्रोणाचार्य क्षोभ से भर गए। उन्होंने कहा कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर अर्जुन अजय है। कल हम व्यूह की रचना करेंगे। यदि अर्जुन दूर ले गया तो युधिष्ठिर को पकड़ सकता हूं, क्योंकि चक्रव्यूह का भेदन केवल अर्जुन को ही पता है। आज फिर त्रिअंगतों ने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन उनका पीछा करते करते बहुत दूर चले गए। कौरवों के दूत ने युधिष्ठिर को चक्रव्यूह के युद्ध का पत्र दिया। युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इसी समय अभिमन्यु ने आकर प्रणाम किया। जब मैं माँ के गर्भ में था तो मैंने चक्रव्यूह भेदना सुना था, लेकिन मैं बाहर निकलना नहीं जानता हूँ। चलो। फिर अभिमन्यु ने जयद्रथ पर बाण चलाया तथा व्यूह को भेद कर भीतर गया। भीम तथा अन्य पांडव भीतर ना जा सके। अभिमन्यु दूसरे भाग तक पहुंच गया, फिर भी वह लोग अंदर ना जा सके। 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। उस दिन के युद्ध त्रिअंगतों और शमशकों को पूरी तरह नष्ट करके अर्जुन लौटे तो चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार वे अत्यंत व्याकुल उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देता था, कहा कि अभिमन्यु मृत्यु का कारण जयद्रथ है, क्योंकि उसे शंकर भगवान का वरदान था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव तो मैं नहीं जीत सकते, इसलिए उसे पहले द्वार पर रखा गया था। भीम आदि चक्रव्यूह में प्रवेश ना कर सके तथा अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कल सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेंगे, नहीं तो वह अग्नि में जल के मर जाएंगे। इस दिन द्रोणाचार्य ने शकट व्यूह बनाया तथा जयद्रथ को बीच में रखा। अर्जुन आज बड़े आवेग में थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से घोर युद्ध किया और उन्हें जीत लिया। अर्जुन के भस्म होने के लिए चिता बनाई गई। दुर्योधन ने अर्जुन की चिता में जलने का दृश्य देखने के लिए जयद्रथ को बुलाया। जैसे ही जयद्रथ सामने आया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तुम इस पर बाण चलाओ। वह बाण चलाते हैं तथा जयद्रथ का सिर जाके उनके पिता के गोद में गिरता और उसकी मृत्यु हो जाए। कौरवों में गहरा शोक जाता है। पांडवों में अगले दिन के युद्ध का विचार विमर्श चल रहा था। कर्ण अर्जुन का घोर युद्ध होता है। श्री कृष्ण ने प्रस्ताव करते कि भीम का पुत्र घटोत्कच राक्षसी माया तथा अंधकार से, तब उसके बाद क्या होता है। दुर्योधन घबरा कर कर्ण के पास गया। कर्ण तो टालते रहे, पर दुर्योधन को अत्यंत व्याकुल देखकर अमोघ शक्ति जो इंद्र से प्राप्त, उन्होंने घटोत्कच पक्ष पर निशाना साध दिया। घटोत्कच मारा गया, पर कर्ण को यह चिंता हुई कि उनके पास अर्जुन के वध करने की कोई शक्ति नहीं है। रात के आक्रमण से कौरव बहुत क्रोधित थे। आज द्रोणाचार्य भी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों को मार दिया तथा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए खड़े धृष्टद्युम्न विराट दोनों को मार दिया। द्रोणाचार्य के इस रूप को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो। उन्होंने सोचा कि पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु आवश्यक। उन्होंने अर्जुन से कहा कि द्रोणाचार्य का यह समाचार देना है कि यह अश्वत्थामा का वध हो चुका। अर्जुन ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा जाएगा। भीम ने कहा कि मैंने अश्वत्थामा मार दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास रथ ले जाकर कहा कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मरने की खबर तुमसे सुनेंगे, इसलिए आप जो है इससे पहले तैयार रहे। युधिष्ठिर से जब उन्होंने पूछा गया तब उन्होंने कहा
कि अश्वत्थामा मारा गया, नर मारा गया कि पशु, ये नहीं पता। जोर से शंखनाद हो जाता। द्रोणाचार्य ये नहीं सुन पाते हैं कि नर मारा गया कि पशु। द्रोणाचार्य अस्त्र फेंक तथा रथ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही द्रोणाचार्य नीचे सिर करके बैठते, उसी समय धृष्टद्युम्न उनके ऊपर हमला कर देता और उनका सिर काट कर युद्ध भूमि में फेंक देता है। ऐसे कौरवों में हाहाकार मच जाता। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर भीषण युद्ध किया, जिसके सामने अर्जुन के अतिरिक्त कोई और ना टिक सका था। संध्या हो गई, अतः लड़ाई बंद हो गई। इस प्रकार द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य के पराक्रम और उनके वध और उन्होंने जो जो कार्य किया था, वह सब द्रोण पर्व में वर्णन किया गया है। किस प्रकार उनके द्रोणाचार्य के होते हुए पांडव किसी भी तरह से जीत नहीं सकते थे। इसलिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।